हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3B। आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां है समीकरणों 5x माइनस 7y इक्वल 8 और 10x माइनस 3y इक्वल 33 को हल कीजिए। यानी दो समीकरण है, इसको हल करना है। तो प्रश्नावली 3B चल रहा है। इसमें हमने बताया था ना, इस समीकरण को इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब करेंगे किससे? विलोपन विधि से ना। तो विलोपन विधि से हल करना है इसको। तो देखो, पहले जो समीकरण है इसको लिख लेना, 5x माइनस 7y इक्वल 8, समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या है? 10x प्लस 3y इक्वल 33, समीकरण 2 हो गया। इसमें x के कॉफिशिएंट को बराबर बनाओ चाहे y के कॉफिशिएंट को। तो यहाँ पे देखो, x का कॉफिशिएंट 5 है, यहाँ 10 है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10। तो x के कॉफिशिएंट को बराबर बनाना आसान है। y के कॉफिशिएंट को बराबर बनाएंगे तो यहाँ 7 का करेंगे, यहाँ पे 3 का। तो उससे अच्छा है x का कॉफिशिएंट बराबर बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ना, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ 14। तो 10x माइनस 14y और यहाँ क्या हो जाएगा? 16। इसको समीकरण 3 बना लेना। अब समीकरण 2 और 3 देखो, यहाँ 10x है, यहाँ 10x ना। तो विलोपन में क्या होता है? किसी एक पद को विलुप्त करना होता है। तो 2 में से 3 को घटा देना। समीकरण 2 माइनस 3 से समीकरण 2 क्या है? 10x प्लस 3y इक्वल 33। और समीकरण 3 क्या है? 10x माइनस 14y इक्वल 16। देखो, जब घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका चिन्ह बदलता है। तो ए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस, चिन्ह नीचे वाले का बदल जाएगा। अब देखो, ए 10x प्लस में है, ए 10x माइनस में, कैंसिल हो जाएगा ना। ए प्लस 14y और प्लस 3y 17y हो जाएगा प्लस में ना। प्लस चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ। देखो, माइनस 16y और प्लस 33y, तो 33 में से 16 घटा दो, आ जाएगा 17। देखो, 17 से 17 कटेगा, 17 कम 17, 17 कम 17, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर ना, तो समीकरण 1 लिखना, 5x माइनस 7y के स्थान कितना रखना है? y के स्थान पे 1 रखना है, इक्वल 8। 5x 7 पे गुणा 1 में करेंगे 7 ही होगा, इक्वल 8। माइनस 7 है, उस तरफ ले जाओगे प्लस 7 हो जाएगा। क्या बचा? 5x इधर बचा, 8 प्लस 7, 5x इक्वल 8 7 हो जाएगा 15। 5 कम 5, 5 से 15, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3। x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू 1 लिख देंगे। अतः x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, ये हो जाएगा आंसर। जो क्वेश्चन 6वां था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 7वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण ax प्लस by इक्वल 2 और bx प्लस ay इक्वल 3 में y को विलुप्त कीजिए। यानी y वाले भाग को गायब कर देना है और फिर मान निकालना है x का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो समीकरण है ax प्लस by इक्वल 2, समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या है? bx प्लस ay इक्वल 3, समीकरण 2 हो गया ना। अब देखना, y को विलुप्त करना है, यानी जिसको विलुप्त करना रहता है उसके कॉफिशिएंट को बराबर करते हैं। y का कॉफिशिएंट a, यहाँ y का कॉफिशिएंट b, तो a का गुणा इसमें कर देंगे समीकरण 1 में, और b का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। देखो, समीकरण 1 इंटू a तथा समीकरण 2 इंटू b से ना। तो समीकरण a में a का गुणा करना, a का गुणा यहां करोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर x, इसमें करोगे तो a b y, इसमें करोगे तो 2a ना, समीकरण 3 बन गया। अब इसमें क्या करना है? b का गुणा, यहां करोगे तो b स्क्वायर x, इसमें करोगे तो a b y ना, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 3b, समीकरण
4। अब देखो समीकरण 3 और 4, देखो y का कॉफिशिएंट ए बी, वाई का कॉफिशिएंट ए बी। अब 3 में से 4 को घटा दो तो y क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से ना, तो समीकरण 3 क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल 2a। 4 क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल 3b। अब देखो हम लोग क्या करें, घटा रहे हैं, घटाने में नीचे का चिन्ह बदलता है ना, तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। तो ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो ए बी वाई माइनस में, ए बी वाई प्लस में कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b। और देखो एक्स का मान निकालना है तो एक्स कॉमन कर लो, इन दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर क्या है 2a माइनस 3b। अब इसको डिवाइड में ले जाओ तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 y को विलुप्त करना था, y को विलुप्त करके हमने x का मान निकाल लिया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 2xy इक्वल 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। समीकरण है, इससे y का मान निकालना है x के पदों में। सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको ले लेते हैं। समीकरण क्या है, 2xy इक्वल 4x प्लस 3y ना, तो y का मान निकालना है तो y जो है एक साथ ले लेंगे दोनों, एक y यहाँ है एक y यहाँ, इसको ले लेना है इस तरफ ना, ये हो जाएगा 2xy, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 3y, और इधर क्या बचा तो 4x ना, y दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेना, y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, इधर 2x बचेगा और इधर क्या बचेगा माइनस 3 इक्वल 4x। अब देखो ये जो ब्रैकेट में है इसको ले लेते हैं बटे में, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 4x अपान 2x माइनस 3। तो हमने क्या कर लिया, y का मान ज्ञात कर लिया x के पदों में ना, y का मान है कितना 4x अपान 2x माइनस 3 और सभी x के पदों में, तो यही हो गया आंसर ना। क्वेश्चन नंबर जो 8वां था वो कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल कीजिए x प्लस वाई इक्वल 8 दिया है और x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0 है, तो इसको हल करना है यानी एक्स वाई का मान निकालना है ना। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल 8 इक्वेशन 1 हो गया। जो दूसरा समीकरण दिया है एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, 2 को ले लेना इस तरफ तो एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, इसको हल करना है यानी एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखो समीकरण 1 और 2 देखो, यहाँ माइनस वाई है यहाँ प्लस वाई, अगर 1 और 2 को जोड़ दिए तो विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, y से y गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल 8, समीकरण दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल माइनस 2, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, वाई वाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स मिलके 2x ना मान जाएगा, तो 8 में से 2 हट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, एक्स का वैल्यू 3। अब यही एक्स का मान रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल 8 है, तो x के स्थान में क्या रखेंगे 3, तो x के स्थान में 3 रख दिए प्लस y से लिख लेना इक्वल 8। अब देखो 3 को ले जाओ उस तरफ तो y इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 3, अब y इक्वल हो जाएगा 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, ये हो गया आंसर, यानी x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हल कीजिए अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 3 वाई इक्वल 0
और दूसरा इक्वेशन है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल 0। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण लिख लेंगे। पहला है अंडर रूट 2x प्लस 3y इक्वल 0, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल 0, इक्वेशन 2 हो गया ना। अब देखना इस प्रश्नावली में हम जो इक्वेशन दिया है इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखो विलोपन विधि में कॉफिशिएंट बराबर करना होता है। x का कॉफिशिएंट क्या है अंडर रूट 2, यहाँ x का कॉफिशिएंट अंडर रूट 3 बराबर नहीं है। y का कॉफिशिएंट क्या है अंडर रूट 3 और इधर y का कॉफिशिएंट अंडर रूट 8। चाहो तो x के कॉफिशिएंट बराबर करो और चाहे इधर चाहे x के कॉफिशिएंट बराबर करो चाहे y के। x के अगर बराबर करना है तो यहाँ अंडर रूट 3 से गुणा करो और यहाँ अंडर रूट 2 से, तो x के बराबर हो जाएंगे। फिर एक में से दो को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 8 इंटू इसमें किसे गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से, उसके बाद इसमें करेंगे अंडर रूट 2 से। समीकरण 1 इंटू अंडर रूट 2, समीकरण 1 में ऐसे लिख लेंगे समीकरण 1 में अंडर रूट 3 तथा समीकरण 2 में अंडर रूट 2 से गुणा। समीकरण 1 में अंडर रूट 3 से, इसमें अंडर रूट 2 से गुणा करना, इसमें अंडर रूट 3 से गुणा करो। तो देखो जैसे अंडर रूट 2 है इंटू अंडर रूट 3 है, देखो ये वर्ग है ना, ये स्क्वायर रूट है, इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 6। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6x प्लस, देखो इसमें अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो 3 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल, यहाँ अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 0 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया है ना। अब ऐसे देखना समीकरण 2 में अंडर रूट 2 से, तो यहाँ पूरा करेंगे अंडर रूट 2 से, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा अंडर रूट में 6x ना। अब देखो यहाँ क्या है अंडर रूट 8 ना है, अब 2 से गुणा करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा ना, अब 2 हो जाएगा तो क्या हो गया अंडर रूट में 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 16 है इसको 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -4y इक्वल, देखो अंडर रूट 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 इंटू अंडर रूट 2, तो 0 का गुणा किसी में करेंगे 0 हो जाएगा ना, यहाँ 0 हो जाएगा। समीकरण 4 ना, इतना हो गया। अब देखो समीकरण 3 और 4, देखो x का कॉफिशिएंट अंडर रूट 6, x का कॉफिशिएंट अंडर रूट 6 दोनों सेम है, तो 3 में से 4 को घटा देना। समीकरण 3 माइनस 4 से, तो 3 वाले को ऊपर रखो अंडर रूट 6x प्लस 3y इक्वल 0, अंडर रूट 6x माइनस 4y इक्वल 0। तो घटाने क्या होता है नीचे का चिन्ह बदलेगा, जो नीचे समीकरण है उसका चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ 0 है चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, तो देखो a प्लस है माइनस कैंसिल आउट हो गया ना। अब इधर देखो 3y प्लस में है 4y प्लस में, नीचे वाला चिन्ह देखो तो 3y और 4y मिलके 7y इक्वल 0, जो देखो 7 है 7 को बटे में भेजो तो y इक्वल क्या हो जाएगा 0 ना, क्योंकि देखो इसको बटे में भेजोगे तो क्या हो जाएगा 0/7, 0/7 यानी 0 हो जाएगा। इसी संख्या में अगर 0 में किसी संख्या को भाग दोगे 0 आएगा, इतना हो गया। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखो तो a तो सेम रहेगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 सेम रहेगा इंटू y की स्थान पे क्या हो जाएगा y की स्थान पे 0, 0 हो गया इक्वल 0, तो अंडर रूट 2x इसका मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा इक्वल 0। अब क्या होगा
इसको जीरो में जोड़ोगे तो वही आएगा अंडर रूट 2x इक्वल जीरो। अब इसको भागोगे जीरो में तो x का मान क्या हो जाएगा जीरो। ये हो गया आंसर ना, x का मान जीरो आ गया, y का मान जीरो आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।